नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक लेंगे। एक प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन। उसको ढंग से समझेंगे, उसका एनालिसिस निकालेंगे। ये प्ले कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, कब पब्लिश्ड हुआ और किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ, उसकी भी हिस्ट्री जानेंगे और प्ले क्या है ढंग से समझेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत कुछ समझने को है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। दोस्तों, पिग्मेलियन को शुरू करने से पहले मैं इसके राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 को और डेथ हुई थी 2 नवंबर 1950 को। ये कहाँ हुआ था ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा था। ये काम की तलाश में लंदन आए थे, अपने निवास स्थान से जहाँ इनका जन्म हुआ था। काम की तलाश में लंदन आए थे और शुरू में इन्होंने बहुत सारी अनसक्सेसफुल पोएम्स लिखी। पोएम क्या, प्लेज लिखे। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि पिग्मेलियन एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले है, लेकिन इससे पहले इन्होंने जो प्ले लिखे थे वो बहुत सारे अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और पिग्मेलियन जैसा एक महान प्ले लिखा जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। पिग्मेलियन को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पिग्मेलियन पहले एक ग्रीक मैथोलॉजी थी और उसी ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है आज की हमारी पिग्मेलियन जीबी शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। उस मैथोलॉजी में होता ऐसा है कि पिग्मेलियन नाम का एक कलाकार होता है। वो कलाकार एक मूर्ति बनाता है, एक ऐसी सुंदर मूर्ति बनाता है, एक कन्या की, एक देवी होती है, उस देवी की मूर्ति बनाता है। इतनी सुंदर मूर्ति बनाता है कि वो खुद ही उस मूर्ति के साथ प्रेम में पड़ जाता है और वो प्रार्थना करता है कि ये मूर्ति वास्तविक हो जाए और वो वास्तव में हो भी जाती है वास्तविक। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये जरूर सोचोगे, आपके दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस कहानी से हमारा क्या लेना देना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इससे हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन कैसे है मैं आगे आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो पिग्मेलियन हम लोग पढ़ रहे हैं जीबी शॉ की, ये शुरुआत होती है एक स्टॉर्मी नाइट से। स्टॉर्मी नाइट मतलब एक गड़गड़ाती हुई एक बारिश हो रही है एक रात में। कुछ औरतें फ्रेडी नाम के एक आदमी को बोलती है जाके टैक्सी लेकर के आए। अब वो टैक्सी लेने जाता है तो एक फूल वाली लड़की से टकराता है। स्टेशन का सीन है। अब स्टेशन का सीन है, वहां पे फ्रेडी टैक्सी लेने जाता है तो वहां पे एक लड़की होती है जो फूल बेच रही होती है, उससे टकराता है वो फ्रेडी। जब वो उस फूल बेचने वाली लड़की से टकराता है तो वो उसे बहुत कुछ खरा खोटा सुना देती है। अब दोस्तों, ये फूल बेचने वाली लड़की का नाम है अलाइजा, जो कि इस प्ले में प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब एक मेन कैरेक्टर यानी कि मेजर कैरेक्टर जो है इस प्ले का, वो है ये अलाइजा नाम की लड़की। वहीं दोस्तों, उसी स्टेशन पे एक आदमी और होता है हेनरी हिगिंस नाम का, जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। ये आदमी फेनेटिक्स का एक बहुत ही बड़ा प्रकांड पंडित है, एक तरह से ये समझ लो बहुत ही बड़ा विख्याता है फेनेटिक्स का। फेनेटिक्स एक चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा। हेनरी हिगिंस को फेनेटिक्स से इतना प्यार है दोस्तों कि वो आदमी की चाल ढाल देख करके बता सकता है कि ये आदमी कहां से बिलोंग करता है, कहां से आया है। फेनेटिक्स चीज ही ये होती है, ध्वनि विज्ञान कहते हैं हिंदी में इसको। तो दोस्तों हेनरी हिगिंस वहां पे आते जाते हर एक आदमी की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक एक चीज को नोटिस कर रहा होता है और एक पर्ची में लिख रहा होता है। कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं और उसके पास आकर के पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो वो आदमी इतना इंप्रेस कर लेता है उन लोगों को कि लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम ये बताओ, तुम ये बताओ मेरे बारे में, तुम वो बताओ। वो सबके बारे में बताता है। अब सब लोग उससे इंप्रेस हुए हैं तो अलाइजा भी उससे इंप्रेस हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में एक और कैरेक्टर है पिकरिंग नाम का। इस पिकरिंग नाम को याद रखना दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है बहुत जगह ये नाम। पिकरिंग और हिगिंस ये दोनों बैठे होते हैं अपने घर में और कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, वहां पे अलाइजा डूलिटल आती है। अलाइजा डूलिटल वो जो फ्लावर बेचने वाली लड़की होती है, जो बदतमीजी से बात करती है फ्रेडी से, आपको याद है ना। तो दोस्तों, वहां पे अलाइजा डूलिटल आती है और वो रिक्वेस्ट करती है हिगिंस से कि तुम मुझे वो कला सिखाओ जो लोगों को तुम दिखा रहे थे स्टेशन पे खड़े होकर के, लोगों को दिखा रहे थे, लोग तुमसे इंप्रेस हो गए थे और मैं वो कला सीखना चाहती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें पेमेंट भी करूंगी। अब ये चीज़ सुनकर के जो हेनरी हिगिंस है, ये अपने दोस्त के साथ ठहाके मारने लगता है, हंसने लगता है कि ये मुझे अब पेमेंट करेगी, ये फूल बेचने वाली अब मुझे पेमेंट करेगी, मैं अपनी कला इसको सिखाऊं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अलाइजा सीखना क्यों चाहती है वो कला।
मैं बताऊं क्यों सीखना चाहती है? क्योंकि फूल बेचते वक्त वो लोगों को इम्प्रेस कर सके और लोग उसके फूल खरीदें। अब वो ये चीज़ सीखने के उद्देश्य से हिगिंस के पास आई थी। अब वो इस तरह से बन ठन के आई थी कि मतलब हिगिंस मुझसे इम्प्रेस हो जाए और मुझे ये कला सिखा दे। ठीक है, तो हिगिंस भी शर्त लगा लेता है अपने दोस्त से। कौन? पिकरिंग से। जो मैंने बताया था, पिकरिंग से ये शर्त लगा लेता है कि मैं ऐसी लड़की बना दूंगा इसको, एक डचेस की तरह। डचेस जानते हो ना आप? डचेस का मतलब होता है एक राजकुमारी की तरह बना दूंगा कि लोग इसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये एक फूल बेचने वाली है। इस पे पिकरिंग भी कहता है ठीक है, तो तुम्हारे पास 6 महीने हैं, इस लड़की को ऐसा बना दो। 6 महीने बाद मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तुम इस लड़की को ऐसा बना दो कि लोग इसको पहचान ही नहीं पाए। बेट लगाता है उसके साथ में। ऐसे ही मजे मजे में दोनों लगा लेते हैं बेट। दोस्तों, यहां पे हिगिंस को फेनेटिक्स से इतना प्यार है कि वो अपनी फेनेटिक्स को एलाइजा पे यूज कर रहा है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और आगे क्या होता है सुनो। हिगिंस अपनी नौकरानी यानी कि मेड से कहता है कि तुम एलाइजा को ले जाओ और जाके नहलाओ, जाने ये कब से नहा नहीं है। ठीक है, तो वो उसको नहलाती है ले जा करके। अब दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है एलाइजा के फादर, जिसका नाम है अल्फ्रेड पी डूलिटल। अब देखो, आपने दबंग मूवी देखी होगी, उसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा के जैसे फादर होते हैं ना, उसी टाइप का फादर है ये। वैसे तो बेटी की परवाह नहीं है, लेकिन जब पैसे ऐंठने की बात आई तो फटाफट आके बोलता है तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हिगिंस उसके फादर को, अल्फ्रेड को, कुछ पैसे देता है और कहता है निकल यहां से, तेरी बेटी कुछ टाइम के लिए अब मेरे पास रहेगी। अब अल्फ्रेड डूलिटल है जो, वो आदमी भी लालची है। उसने कहा पैसे मिल गए, चलते बनो। अब दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी में अधिकतर ये बताया गया है कि हिगिंस का कैरेक्टर बताया गया है। हिगिंस किस तरह से बिहेव करता है एलाइजा के साथ में। एलाइजा के साथ में कभी तो वो प्यार से बिहेव करता है और कभी कभी उसे ऐसा डांट फटकार देता है कि पूछो ही मत। लेकिन यहां ये जो पिकरिंग नाम का शख्स है ना, जो पिकरिंग, ये कभी कभार बहुत प्यार से बात करता है उससे। जब भी वो उसको डांटता है तो ये समझाता है उसको, जा करके ये बोला वो दिल का बुरा आदमी नहीं है, ऐसा सब कुछ जो हमारी हिंदी फिल्मों में होता है। यहाँ दोस्तों, हिगिंस बहुत मेहनत करता है उस लड़की है एलाइजा पे, और कुछ टाइम में ऐसा बना भी देता है उसको, बिल्कुल एकदम डचेस जैसा। बोलने की कला, उसकी बात करने का लहजा, सब कुछ चेंज कर देता है। दोस्तों, आप याद करो, शुरू में मैंने स्टोरी सुनाई थी पिग्मेलियन की, ग्रीक मैथोलॉजी थी जो, उससे इस स्टोरी का स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं मिलता है। वो स्टैचू को आकार देता है, स्टैचू को इतना सुंदर बनाता है, और यहाँ ये एक लड़की को सुंदर बना रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ इस कहानी के 3 मेजर कैरेक्टर हैं। सबसे पहला हिगिंस, दूसरी एलाइजा और तीसरा पिकरिंग। ये 3 मेजर कैरेक्टर हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि हिगिंस और एलाइजा एंड में जाकर के शादी कर लेंगे। अब जो भी पढ़ रहा होगा तो उसके दिमाग में एक बार तो आया ही होगा कि एंड में जाकर के हिगिंस और एलाइजा की शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां कुछ महीनों बाद पिकरिंग जब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपनी, तो उसमें ये एक टेस्ट करते हैं कि एलाइजा को भेजते हैं। अगर कोई इसको पहचान जाता है तब तो हम फेल हो गए, और नहीं पहचानता है तब हम पास हो गए। दोस्तों, इस स्टोरी में एक कैरेक्टर और है, मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ हिगिंस की माँ है। हिगिंस की माँ जो है वो हिगिंस के थोड़े से बिहेवियर से थोड़ा परेशान रहती है कि ये मेरा बेटा करता क्या रहता है। और दोस्तों, हिगिंस की माँ भी ये बात जानती है कि मेरा बेटा हिगिंस और पिकरिंग मिल करके एलाइजा पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, उस पार्टी में एलाइजा को कोई भी नहीं पहचानता। कोई भी नहीं पहचानता कि ये एक फूल बेचने वाली है। एकदम ऐसे बिहेव करती है, एकदम डचेस की तरह, एकदम एक राजकुमारी की तरह। यहां दोस्तों, उस पार्टी में एक लड़का है फ्रेडी नाम का। फ्रेडी, आपको याद आएगा शुरू में जब मैंने प्ले शुरू किया था, जब वो टैक्सी लेने जाता है, वो लड़का उस एलाइजा से टकरा जाता है और फूल गिर जाते हैं नीचे। वो उसमें चिल्लाती है कि ये मेरे घर चलाने का एक गुजारा करने का तरीका है, तुमने उसको गिरा दिया। और समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। तो वो लड़के को, एलाइजा को देखते ही वो इश्क में पड़ जाता है उसके साथ में। अब इसके आगे की स्टोरी ये है कि
ये लोग खुश हो जाते हैं, हिगिंस और पिकरिंग, कि हम लोगों ने कर दिखाया। जाने किस बात का जश्न मनाने लगते हैं ये लोग। शराब वराब भी पीते हैं, कुछ कुछ एक जश्न सा मनाने लगते हैं। तो अलाइजा इनके पास आकर के, अलाइजा को पता नहीं था कि इन लोगों ने आपस में शर्त लगाई है कि इसको बना देंगे ये। देखिए दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी पिग्मेलियन में ये हुआ था कि पिग्मेलियन उस स्टैच्यू के साथ प्रेम में पड़ गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है। यहाँ पे अलाइजा जो है वो कुछ हद तक हिगिंस के साथ इश्क में पड़ गई है। लेकिन हिगिंस और पिकरिंग की इस हरकत को देख करके वो हिगिंस पे गुस्सा हो जाती है और चप्पल फेंक के मारती है उसके मुंह पे। वो हिगिंस की दी हुई ज्वेलरी और उसकी रिंग वापस करती है और चली जाती है वहां से। वो भागता हुआ कुछ टाइम के बाद अपनी माँ के घर पे जाता है और पूछता है अलाइजा यहाँ आई थी क्या। वो तो मना कर देती है, बोले वो यहाँ पे नहीं आई, वो क्या करने आएगी यहाँ पे। हिगिंस को कुछ हद तक अफसोस होता है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें एक लड़की के जज्बात के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी की साथ जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, उसकी माँ हिगिंस और पिकरिंग्स को अच्छा खासा ज्ञान देती है और एंड में पता चलता है वो गई कहीं नहीं थी, वो उसकी माँ के पास ही आई थी। और एंड में ये होता है कि फ्रेडी और अलाइजा ये दोनों शादी कर लेते हैं, एक तरह से ये समझ लो। और पहली बात तो अलाइजा ये बात समझ जाती है कि ये जो हिगिंस है ये आदमी किसी के लिए नहीं बदल सकता। इसको बस प्यार है फेनेटिक्स से, ये किसी और से प्यार नहीं करता, तो वो फ्रेडी से शादी कर लेती है। एक तरह से ये हैप्पी एंडिंग भी नहीं है और एक सैड एंडिंग भी नहीं है, और क्रिटिक्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं ये किस टाइप की स्टोरी है। अब देखो, क्रिटिक्स तो बोलने वाले बोलते ही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ राइटर ने, जीबी शॉ जो हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने ये दिखाई है, एक तरह से ये समझ लो मैसेज दिया है कि कोई भी आदमी अपने दिमाग से ही लोअर कास्ट या अपर कास्ट का होता है, लोअर क्लास या अपर क्लास का होता है। वो चाहे तो खुद को निखार सकता है। ये प्ले की एक थीम है, ऐसे समझ लो। ये जो प्ले है ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के जो विभाजन किया हुआ है लोगों ने, जो दिमाग में बैठा रखा है, उस पे एक तरह से कमेंट है ये। दोस्तों, ये थी हमारी पिग्मेलियन। पिग्मेलियन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपको बस कैरेक्टर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे और स्टोरी को एक बार वापस से सुनना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।